सर्कल चैप्टर का प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं इस पर्टिकुलर सवाल में हम लोगों को क्या बोला गया है। देखो, इस सवाल में आपको एक सर्कल दिया है और उस सर्कल के अंदर में एक ट्रायंगल है, ठीक है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि सी डी जो है, यानी कि ये पूरी की पूरी लाइन, ये उस सर्कल का डायमीटर है। चलो ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये बोल रहा है कि ये जो डायमीटर सी डी है, इसको इस तरीके से बनाया गया कि वो उस पर्टिकुलर कॉर्ड ए बी के परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। मतलब अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे इसका गिवन अगर लिखना हो तो इसमें मैं गिवन क्या क्या लिख सकती हूँ। पहला गिवन तो मेरे पास ये आ जाएगा कि O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हो गया हम लोगों का पहला गिवन कि O जो है वो सर्कल का सेंटर है। दूसरा गिवन हमारे पास ये हो गया कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सी डी जो है वो बेसिकली क्या है, डायमीटर है। और दूसरा यहाँ पे मेरे पास गिवन ये हो गया कि इस डायमीटर सी डी को इस तरीके से बनाया गया कि ये उस पर्टिकुलर कॉर्ड ए बी के क्या थी, परपेंडिकुलर थी। ये तीन इन्फॉर्मेशन मुझको यहाँ पर दी गई है। अब मुझे शो दैट बेसिकली इस क्वेश्चन में टू प्रूव मुझे इस क्वेश्चन में ये करना है कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी बना, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल ए बी सी, ये रहा आपका ट्रायंगल ए बी सी। मैं पिंक कलर की बॉर्डर से इसको ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो आप लोगों का ट्रायंगल ए बी सी बना, ये ट्रायंगल ए बी सी, ये आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो खैर, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में जो एकदम बेसिक बातचीत है, वो बेसिक बातचीत तो तुम्हें पता ही होगी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसे ट्रायंगल को कहा जाता है जिसके दो एंगल्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, या फिर मैं ये कहूँ जिसकी दो साइड्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अगर दो एंगल इक्वल है तो भी आइसोसेलेस, और अगर कोई दो साइड्स इक्वल आपने दिखा दी तो भी आइसोसेलेस। तो अगर आपको ट्रायंगल ए बी सी को एक आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है तो उसको प्रूव करने के लिए क्या ज़रूरी होगा कि आप उस पर्टिकुलर ट्रायंगल के कोई दो साइड्स या तो आप इक्वल दिखा दीजिए, या तो कोई दो एंगल्स आप इक्वल दिखा दीजिए, ठीक है। ओके, दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सवाल को देखो हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे। सबसे पहली इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है कि O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। उस सर्कल का O क्या है, सेंटर है। एंड हमने सी डी को इस तरीके से बनाया है, ठीक है, उस डायमीटर सी डी को हमने इस तरीके से बनाया है कि वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। अब हम लोगों ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ा था कि अगर आप सेंटर से पास करवाकर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो क्या होगा, वो हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, है ना। वो कॉर्ड को हमेशा क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सी डी आप लोगों का क्या है, डायमीटर। अगर वो डायमीटर है तो ये बात तो हमारे को डाउट भी नहीं करना चाहिए कि वो सेंटर से पास होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डायमीटर्स क्या होते हैं, हमेशा आप लोगों के सेंटर से पास होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मतलब अगर ये सेंटर से पास हो रहा है तो इस पर्टिकुलर जगह पर तुम अपना वो बहुत ही पसंदीदा थ्योरम लगा सकते हो, क्या, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका मतलब ये जो आपकी पूरी की पूरी एंटायर कॉर्ड है ए बी, ये पूरी की पूरी कॉर्ड ए बी के ज़रूर दो टुकड़े हो रहे होंगे और वो दोनों टुकड़े आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ये दोनों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस थी इस पर्टिकुलर गिवन की कि वो परपेंडिकुलर गिवन है और वो डायमीटर है, यानी कि वो सेंटर से पास हो रहा है, ताकि आप ए ई इक्वल टू ई बी लिख सको, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपना पूरा थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे कि परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर drawn from center of the circle to the chord, bisect it,
ठीक है, अगर आपने किसी सेंटर से क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किसी कॉर्ड पर, ठीक है, अच्छा, तो वो परपेंडिकुलर हमेशा क्या करेगा, उस पर्टिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, है ना। अच्छा, तो ऐसे केस में उस कॉर्ड के क्या हुए होंगे, दो इक्वल टुकड़े हुए होंगे। कौन होंगे वो दो इक्वल टुकड़े, एक हुआ होगा AE और एक हुआ होगा EB। तो हमने लिख दिया AE इक्वल टू EB। आगे हम लोगों को इसकी यूज़ आ सकता है, इसीलिए मैंने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। डन, ठीक है। अब कैसा है, हमको तो प्रूव करना था कि ट्राइंगल ABC हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाए। तो अब आप ये कैसे प्रूव करोगे कि वो आपका ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाए। तो अगर आपको ट्राइंगल ABC को आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करना है तो एक काम करो, पहले तो आप दो ट्राइंगल कंसीडर करो और उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। कौन से दो ट्राइंगल, पहला हम ये ले रहे हैं, ये ब्लू कलर का ट्राइंगल, ये ब्लू वाला ट्राइंगल एक आपको कंसिडर करना है, ठीक है, और दूसरा लेंगे हम उसी के बाजू का ये ब्राउन वाला ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ट्राइंगल AEC और दूसरा हो गया ट्राइंगल BEC। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, इन ट्राइंगल AEC एंड आप लोगों का दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा BEC। इन दोनों ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो अगर तुम डायग्राम में ध्यान से देखो तो देखो EC इज़ बेसिकली अ कॉमन साइड जो दोनों ट्राइंगल के पास है, लेफ़्ट वाले भी और राइट वाले भी। तो मैं पहले तो यहाँ लिख सकती हूँ कि मेरा जो सेग EC है ये कॉन्ग्रुएंट है किस चीज़ के, सेग EC के। और इसका हम लोग रीज़न यहाँ पे क्या दे सकते हैं, इसका रीज़न आ जाएगा यहाँ पे कॉमन साइड, ठीक है। अच्छा, ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं कि वो जो एंगल E है वो दोनों ही ट्रायंगल में कितने कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल AEC, ठीक है, एंगल AEC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BEC। और इसका रीज़न आप कितना देंगे, इसका आप रीज़न देंगे ईच 90 डिग्री। डन। और इसके अलावा इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास ये निकल कर आ गया AE इक्वल टू BE, ये निकल कर आ गया, ठीक है, सेक AE कॉन्ग्रुएंट टू सेक BE, ये हम लोगों के पास निकल कर आ गया। और इसका रीज़न हम देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें हमने इस बात को प्रूव किया है कि AE इक्वल टू BE। सो देयरफॉर आप ये कह सकते हो कि ट्रायंगल AEC और आपका ट्रायंगल BEC ये आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और इसका रीज़न हम लोगों के पास क्या बनेगा, ये बनेगा SAS टेस्ट। डन। देखो, अगर आपके ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, आप CACT भी लगा सकते हो, आप CSCT भी लगा सकते हो। तो अगर मैंने लेट से CSCT लगाया तो CSCT के वाया क्या मैं ये नहीं लिख सकती कि वो जो ब्लू वाला ट्रायंगल है उसका AC और जो ब्राउन वाला ट्रायंगल है उसका BC, यानी कि सेक AC कॉन्ग्रुएंट टू आपका आ जाएगा सेक BC। और इसका रीज़न हम देंगे CSCT। एंड आई थिंक मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही तुम्हें बता दिया था कि अगर आपको किसी भी ट्रायंगल के, ठीक है, अगर आपको किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल आ जाए या फिर दो एंगल्स इक्वल आ जाए तो वो पर्टिकुलर ट्रायंगल क्या हो जाता है, आइसोसेलेस। तो अभी आपके पास AC इक्वल टू BC आ गया है ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि हियर इन ट्रायंगल ABC, आपके पास जो ट्रायंगल ABC था है ना, उसमें टू साइड्स आर इक्वल, आपकी दो साइड्स क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। सो देयरफॉर आपके ट्रायंगल ABC को आप बेसिकली क्या कह सकते हो, इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही आपको प्रूफ करना था और ये हो गया आपका प्रूफ कि ये पर्टिकुलर जो ट्रायंगल है आप लोगों का कैसा ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हैंस प्रूव्ड। डन। तो कितना प्यारा सा छोटा सा सवाल था ये हम लोगों का, ठीक है। तो इसी के साथ ये सवाल यहाँ पे समाप्त होता है। फ़िलहाल नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम सेट के नए सवालों को हम लोग डिस्कवर करेंगे। फ़िलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ रोकते हैं।